भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ है, साक्षात भगवान है कृष्ण। यहां लंपट भी हैं, चोर भी हैं, वेश्या भी है, अनेक प्रकार के पात्र हैं इस भागवत में, जो सब हमें शिक्षा दे रहे हैं। और सब शिक्षा देने हैं तो सब दिव्य भगवान के भागवत में हैं, तो चोरऊ हैं तो साधारण नहीं होंगे। वेश्या भी जिनको तुम कह रहे हो पिंगला, वो पिंगला कौन सी वेश्या है वो थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी काय बता दूं महाराज तो थोड़ी देर। पर वो भी शिक्षा दे रही है, वो भी बता रही है। सांप बता रहा है, कबूतर बता रहे हैं, ये पृथ्वी, ये वायु, ये तेज, ये आकाश, सभी शिक्षा दे रहे हैं, सभी कुछ न कुछ बता रहे हैं। भागवत का प्रत्येक पात्र ठाकुर जी के द्वारा चुना गया पात्र है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं हुई। ये शोले टोले भी 2-4 साल चल गए, अब लगातार नहीं चलते, पर यह एक ग्रंथ है जो 5,500 सालों से सुपरहिट है और अगले करोड़ों वर्षों तक जब तक रहेगी पृथ्वी, इस ग्रंथ को कभी फ्लॉप नहीं होना है। यह सुपरहिट था, सुपरहिट है और सुपरहिट ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर इसके नायक हैं, ठाकुर ही इसके डायरेक्टर हैं, ठाकुर ही प्रोड्यूसर हैं और ठाकुर ही एक एक पात्रों को चुन कर लाए हैं। भैया परीक्षित, हाँ तेरो रोल है तो मरनो पड़ेगो 7 दिना में, लेकिन रोल तुम्हारो बहुत बढ़िया है। हाँ ठाकुर जी करेंगे। हाँ भैया सुखदेव जी आपको आना है, बोला हमारो कितना रोल है, बोला बस आपका बस अद्भुत रोल है, परीक्षित का बेड़ा पार कर देना है, बड़ी सुंदर। बोला हम लोगों का भी कोई रोल है, तो श्रीमद् भागवत ऐसा है जिसमें रामायण भी है, रामचरितमानस भी है महाराज, सारे अवतारों की कथा है, भक्तों की कथा है, कुछ ऐसा है ही नहीं भागवत में नहीं हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो समग्र पूरी सृष्टि का एक एक पात्र इस श्रीमद् भागवत के भीतर समाहित है। तुम्हारे जीवन में जितने प्रश्न उठ सकते हैं उससे करोड़ों ज्यादा उत्तर श्रीमद् भागवत में छुपे हुए हैं, रत्न छुपे हुए हैं। पर ये तभी समझ में आएंगे जैसे अपने लालन को जब स्कूल जाता है बच्चा तुम्हारा, तो तुम क्या सिखा के भेजती हो मैया? ध्यान से पढ़ के यो, चुपचाप चपर चपर कर रहे, इधर 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 कहां जा रहे हो? बढ़िया ते पढ़ जाके, चुपचाप मास्टर साहब की तरफ देख, गुरुजी की तरफ देख चुपचाप। अच्छा लाला को तो सिखा गई मैया, अब खुद उधर देख रही हो, तुम्हारो लालो देखोगे बोले बारे मैया हमें तो सिखाती है कि अपने गुरुजी की तरफ देख, अब खुद ही उधर देख रही है, पता ना कहाँ देख रही है, तब कहाँ जवाब देखो? बोलो कैसे जवाब दोगी अपने लालो को? लाला तो तुमको पकड़ लेगा। वाह मैया पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमको उपदेश देती है और खुद व्यासपीठ के सामने बैठकर, और कोई महाराज रंगीन पहन के आ जाए, कोई थोड़ा गमगीन होके आ जाए, कोई संगीन जैसा आ जाए, तो आंख तो ढूंढता ही रहता है कि इस मुए को छोड़ के और किसी को देखना पड़े तो हम तुरंत तैयार हैं। आंखों भीतर से कह रहा है यार कोई तो आवे तो इसका मुंह हटे तो कुछ और देखें। लेकिन तुम्हें उन्हीं आंखों से प्रश्न करना है। ऐ खबरदार, सीधा आंख रह, ऐ कान, बगल में वो फुसफुसा रही है, तुझे क्या मतलब है, तू कथा सुन। ऐसे ही पांव बार बार कहे आज बड़ा दर्द हो रहा है, आज चलो बाहर से ही सुन लेंगे, घर में भी तो आवाज आ ही रही होगी, तो चुपचाप बैठ। निंदा करने में तो 10-10 घंटे बैठ करके चाय और पकौड़ी ले लेके और कॉफी बनवा बनवा के पैसा खर्च कर करके निंदा सुना है। महाराज निंदा में इतना रस है कि कंजूस से कंजूस आदमी के पास भी निंदा करो और उठ के जाने लगो तो भी कहता है चाय पीजिए और बताओ क्या हुआ शर्मा जी का। इतना रस है निंदा में, कंजूसों कॉफी पिला दे महाराज निंदा में, बड़ा खर्च हो तो हो जाए 5 रुपया, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो वही बात फिर अपने पांव से पूछो, वही बात अपने आंखों से पूछो। और मैं सत्य कहता हूं, अभ्यास करना प्रारंभ करो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, भागवत जी में प्रमुख श्लोक यही है, भागवत धर्म यही है, अपने इन इंद्रियों से प्रश्न करना और जहां गड़बड़ हो
तहां फिर वो डंडा लेकर के बकरे की तरह तैयार रहो। एक राजा को एक बकरा दो, आप तो सब जाने, तो बकरा दिन भर कचर 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 खाई जाए। बकरी तो ऐसे ही भी खाती रहती है दिन भर महाराज, रात भर।